प्यारे बच्चों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज का जो चैप्टर है वो इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड विद द हेल्प ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। जैसे कि इससे पहले इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड हम सब लोग पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में क्या है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का भी यूज़ किया गया है। तो ये आपको जो है ट्रिग्नोमेट्रिक, जब डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट हुआ था उस समय मैंने ये सभी बता दिए थे। एक बार इन सबको आप 1 से लेकर 5 तक देख लीजिए और इन्हें आप नोट कर लेंगे। नेक्स्ट 6 और 7 भी नोट कर लीजिए आप। अगर इस तरह की कभी कंडीशन आती है कि अंडर रूट ए माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स और अंडर रूट ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स, तो आप हमेशा एक्स की जगह जो वैल्यू लेंगे वो ए कॉस 2 थीटा लेंगे। ठीक, अगर बाई चांस जो है अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर की फॉर्म में है, तो एक्स स्क्वायर को हमेशा आप ए स्क्वायर कॉस 2 थीटा मानेंगे। ठीक है बेटा। अब देखिए, इनसे आपको क्या है कि फॉर्मूले याद करने हैं। मैं फॉर्मूलों की एक लिस्ट आपको देता हूँ, वो सभी फॉर्मूले आप नोट कर लीजिए और वो सभी फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अगर फॉर्मूला याद नहीं है तो हम क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाएंगे, ये ध्यान रखना आप। देखिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। जैसे आपका इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अगर कहीं इस तरह से लिखा हुआ है तो आप हमेशा ध्यान रखो कि अगर ऐसे है तो आपको डायरेक्ट जो है 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी लिखना है। सी ज़रूर लिखना है, इस बात को ध्यान रखना है। इसी तरह से 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर है, माइनस एक्स स्क्वायर है तो समझो साइन का आएगा, तो आप लिखेंगे साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस का सी। इसी तरह से 1 अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसे लिखेंगे लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। बस ये ध्यान रखना है कि देखिए यहाँ पर प्लस था तो हमने लॉग करके एज इट इज़ लिख दिया। अगर यहाँ पर माइनस आ जाएगा तो भी आप लॉग लिख कर एज इट इज़ इसको नोट कर दीजिए। ठीक है, और ये 1 से लेकर 4 तक आपने नोट कर लिए। अब 1 से लेकर 5 तक ये फॉर्मूले नोट कर लो, फिर हम आगे आपको बताते हैं नेक्स्ट फॉर्मूला आपका क्या है। अब देखिए बेटा, 6th आपका है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, मतलब x पहले आ गया है, इसका मतलब है इसे लिखेंगे 1 अपॉन 2a लॉग, आप मॉड का साइन लगाएंगे x माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस सी। इसी तरह से अगर आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आता है, मतलब ए स्क्वायर पहले आता है और एक्स स्क्वायर बाद में आता है, तो आपको 1 अपॉन 2a लॉग x प्लस ए अपॉन एक्स माइनस ए प्लस सी लिखना है। ठीक है। अब 8th वाला आपको अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, 9th है आपका अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। दोनों में डिफरेंस क्या है कि इसमें माइनस है, इसमें प्लस है। जब भी माइनस हो, चाहे 1 अपॉन करके हो चाहे ऐसे हो, आपको हमेशा साइन के फॉर्म में लिखना, ये ध्यान रखना। तो इसे लिखेंगे एक्स अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी। इसी तरह से प्लस हो जाएगा तो इसमें एक्स अपॉन ए एज इट इज़ लिख देना है, प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस का सी। अब देखिए नेक्स्ट आपका जो 10th फॉर्मूला क्या है, 10th फॉर्मूले को भी आप नोट कर लीजिए। इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, तो इसमें बेटा एक्स अपॉन ए अंडर रूट में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, माइनस का साइन लगेगा, ऊपर वाले में देखो प्लस है, इसमें माइनस लगेगा, ए स्क्वायर अपॉन 2 लॉग मॉड का साइन एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी। ये आपके 1 से लेकर 10 फॉर्मूले आपको एनी हाउ याद होने चाहिए, और अगर ये फॉर्मूले आपको याद नहीं है तो आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ओके भाई। अब देखिए, हम कुछ क्वेश्चंस आपको समझाएंगे इनसे रिलेटेड। अब ये जो फॉर्मूले हैं इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको समझाएंगे, और अगर आपको सही ढंग से समझ में आ गई तो एक्सरसाइज के सभी क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर जो इंटीग्रेशन का जो क्वेश्चन है वो क्या है, ये लिखा हुआ है इंटीग्रेशन
ऑफ x अपॉन 1 प्लस एक्स पावर 4 dx। अब यहाँ पर मैंने सब्स्टिट्यूशन में आपको बताया था कि हमें क्या करना है कि ऐसा टर्म लिखना है जो डिफ्रेंशिएट करने पर हमें फाइंड हो जाए। जैसे x की पावर 4 है तो आपको ये अच्छी तरह से मालूम है कि अगर x की पावर 4 को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमें x नहीं मिलना, लेकिन इसे हम x स्क्वायर का स्क्वायर ज़रूर लिख सकते हैं। लिख दिया। अब आप देख सकते हो कि अगर लेट एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टी लिया, हमने क्या किया, एक्स स्क्वायर को टी लिया और डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ये आ जाएगा 2x dx इक्वल टू dt। ऊपर देख सकते हैं आप x dx लिखा है तो आपने क्या किया, यहाँ से x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 2 लिख दिया। अब यहाँ से x dx की जगह सिर्फ वैल्यू पुट करनी है। आपने यहाँ पे i इज इक्वल टू, स्टार्टिंग में भी लिख सकते हैं i, ठीक है, ये हो गया i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन का साइन, यहाँ लिखेंगे dt अपॉन 2, 1/2 को पहले ले लिया, अपॉन 1 प्लस t, इसकी जो वैल्यू है वो t हो गई और स्क्वायर है तो ये हो गया t स्क्वायर। अब आपको ये ध्यान रखना है कि अब ये हमारा फॉर्मूला बन गया है। क्या बन गया, फॉर्मूला। तो आपको ये ध्यान रखना है कि फॉर्मूला है क्या, इंटीग्रेशन ऑफ dx, इंटीग्रेशन ऑफ dx dx a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो आप इसे लिखेंगे 1/a tan इनवर्स x अपॉन a प्लस c। इसी तरह से देख सकते हैं कि a की जगह पर 1 है तो हम इसे 1 का स्क्वायर भी लिख सकते हैं या 1 लिख दें। तो कुछ नहीं करना है आपको, सीधा सीधा इंटीग्रेशन का साइन लगाया आपने, 1/2 ऑलरेडी पहले से है, इंटू 1/1 tan इनवर्स x की वैल्यू है t अपॉन a की वैल्यू है 1 प्लस c। ठीक है, अब t की वैल्यू को t की जगह पुट कर देंगे, ये तो हो जाएगा आपका 1/2 tan इनवर्स x स्क्वायर ब्रैकेट में क्लोज किया प्लस c। तो इस तरह से बेटा जितने भी क्वेश्चंस हैं हम सॉल्व करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि देखो इस क्वेश्चन में किसकी ज़रूरत पड़ी, फॉर्मूले की। अगर फॉर्मूला याद नहीं होता तो हम सिर्फ यहीं पर रुक सकते थे, आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए देखिए हमने फॉर्मूले का यूज़ किया है, फॉर्मूला याद है, हमने नेक्स्ट स्टेप को फाइंड कर लिया है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। हाँ बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि sin 2x cos 2x अपॉन √9 माइनस cos की पावर 4 2x। अभी जो क्वेश्चन किया है उससे मिलता जुलता क्वेश्चन है, कुछ भी अलग नहीं है। इसको हमने sin 2x लिख दिया, इसको cos 2x लिख दिया, अपॉन में आप देख सकते हैं स्क्वायर रूट का साइन भी है। यहाँ जो 9 है ये 3 का स्क्वायर होता है और यहाँ पर इसे क्या लिखेंगे, cos 2x का होल स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर भी स्क्वायर लगाना है। आपको समझ में आ गया। अब आप देख सकते हैं कि ये a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, अगर इसे हम x मान लें, लेकिन इससे पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को हम t मानेंगे। क्यों मानेंगे, क्योंकि इसे अगर हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो ऊपर का जो टर्म है वो हमें मिल जाएगा। तो ये लिखा हुआ है dx, इसमें भी आप लिख देंगे dx। आपने क्या किया, लेट cos स्क्वायर 2x इज इक्वल टू t लिया। ठीक है, अगर t लिया तो आपको मालूम है कि इसे हम क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो
2 cos 2x, और आपको मालूम है cos का क्या होता है, माइनस का साइन, माइनस को हमने पहले लगा दिया तो माइनस साइन 2x। ठीक है बेटा, 2 पहले ले लिया, cos 2x को किया तो cos 2x, और फिर cos को किया तो माइनस का साइन 2x। अब देखिए यहाँ पर 2x है, इस 2x को भी करना पड़ेगा, और जब इस 2x को करेंगे तो ये आ जाएगा 2 dx इज इक्वल टू dt। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इसको हम आगे लाएंगे तो ये हो गया माइनस का 4 cos 2x sin 2x dx इज इक्वल टू dt। यहाँ से अगर हम देखें ऊपर जो लिखा है sin 2x cos 2x, यहाँ से हम इसकी वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो अगर इसकी वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा cos 2x sin 2x dx इज इक्वल टू dt अपॉन माइनस का 4। ठीक है, इस वैल्यू को पुट करेंगे तो I इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं इंटीग्रेशन का साइन लगाएंगे, माइनस 1/4 को बाहर ले लिया, ऊपर आपका आ जाएगा dt अपॉन अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस का t स्क्वायर। ठीक है, अभी कुछ देर पहले इस तरह का एक फॉर्मूला था जिसमें था कि a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब माइनस एक्स स्क्वायर है तो सिंपल साइन इनवर्स की आइडेंटिटी बनेगी। तो क्या होगा, ये तो हो गया आपका माइनस 1/4, यहाँ लिखेंगे आप साइन इनवर्स t अपॉन 3 प्लस का c। ठीक है बेटा, अब t की वैल्यू को रख देंगे तो t की वैल्यू क्या है, माइनस 1/4 साइन इनवर्स t की जो वैल्यू है वो cos स्क्वायर 2x अपॉन में कितना है 3 प्लस का c। ये आपका जो है आंसर है। ठीक है बेटा, ये आंसर मिल गया। तो कहने का मतलब बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आपको शुरू में क्वेश्चन थोड़े से हार्ड लगते हैं, लेकिन हम जब रिवीजन करेंगे, बार बार क्वेश्चन करेंगे तो ये क्वेश्चन बहुत इजी लगेंगे आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आप। इस क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ भी नहीं है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया था सेम उसी तरह से करना है। लेकिन सबसे पहले अगर इस तरह का क्वेश्चन आए तो हमें ये देखना है कि देखो एक्स स्क्वायर के साथ में कितना है 2। हमें किसी भी तरह से एक्स स्क्वायर को फ्री करना है। क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर को, अगर एक्स स्क्वायर को फ्री करना है तो मैंने 2 कॉमन लिया, और 2 कॉमन लेते ही आ जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन का साइन 1/25 प्लस का एक्स स्क्वायर और dx। अब आपके समझ में आ गया होगा कि अब तो ये बहुत ईजी हो गया। 1/2 इंटीग्रेशन, ये आप देख सकते हैं 25 को मैं लिख सकता हूँ 5 का स्क्वायर प्लस ऑलरेडी x का स्क्वायर लिखा हुआ है dx। अब देखें आइडेंटिटी यूज़ हो रही है कौन सी, 1/a² प्लस एक्स स्क्वायर dx। क्या होता है 1/a tan इनवर्स x/a प्लस c। अब इसी की तरह हम वैल्यू को पुट करेंगे तो आप देखेंगे कि जहाँ a है उसकी जगह 5 रखना है, x तो ऑलरेडी है ही, तो इसे हम कितना लिख सकते हैं, सीधा 1/2 इंटू ये हो गया 1/5 tan इनवर्स x/5 प्लस c, और ये हुआ बेटा 1/10 tan इनवर्स x/5 प्लस का c। ठीक है, अब देखिए मैं एक क्वेश्चन और बताऊंगा, उसके बाद क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे।
अब देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लेकिन कुछ बच्चे इस क्वेश्चन को देख के थोड़े से परेशान हो रहे होंगे कि इसमें अब क्या होगा। लेकिन बेटा बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, जैसे ये एक्स स्क्वायर लिखा है, हमें होल स्क्वायर बनाना है सबसे पहले, क्योंकि जितने भी अभी तक क्वेश्चन हुए एक कांस्टेंट और एक वेरिएबल। यहाँ पर क्या है, एक आपके जो है एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 10 क्या दिया है, पॉलिनोमियल दिया गया है। तो इसे हम कैसे ब्रेक करेंगे, ये देखो, इंटीग्रेशन का साइन लगाया, 1 अपॉन, इसे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस, मैंने सिर्फ 10 को ब्रेक कर दिया तो 9 प्लस 1 dx। ठीक, ये देखो यहाँ से ये होल स्क्वायर बन जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2ab। इसका मतलब है 1 अपॉन, इसे लिख सकते हैं x प्लस 3 का होल स्क्वायर, और प्लस 1 को 1 का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है, इंटीग्रेशन का साइन dx। अब तो इसमें क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, सेम पहले वाला हो गया, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है उससे। हम इसे सीधा सीधा लिखेंगे 1 अपॉन, ए की वैल्यू कितनी है 1 इंटू 10 इनवर्स x प्लस 3 अपॉन 1 प्लस c, और ये हो गया आपका सीधा 10 इनवर्स x प्लस 3 प्लस का c। ओके बेटा, समझ में आया आप सभी को। अब देखिए मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, और आई थिंक जब मैंने 4 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, आप लगभग 1 से लेकर 5 तक, 6 तक, 7 तक जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं ऑनेस्टी के साथ सॉल्व कीजिए, और नहीं आएंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। तो मैं आशा करता हूं कि जितने भी क्वेश्चन एक्सरसाइज में दिए हैं सब ऑनेस्टी के साथ करेंगे, कहीं से चीटिंग करने की कोशिश नहीं है, किसी दूसरे बच्चे से सॉल्यूशन ले लिया हाँ सर को संतुष्ट करने के लिए कि हाँ सर मैंने क्वेश्चन कर लिए हैं, बिल्कुल नहीं, खुद कीजिए। नहीं आते हैं तो जो है नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज के नेक्स्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करके डालेंगे, आप इसे देखते रहिए। थैंक यू बेटा।